हम लोग सीटेट से रिलेटेड जो सीडीपी है उसी को हम लोग देखेंगे आज। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आज का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीन जो मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं सीटेट में या एग्जाम में, एक है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और कोहल। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा जीन पियाजे के बारे में कि, और देखिए जीन पियाजे और जो आपके लेव वाइगोस्की दोनों संज्ञानात्मक की ही बात करते हैं, लेकिन जहां पे जीन पियाजे जो है वह एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि भाषा जो होती है, पहले विचार आती है तब भाषा, और लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार दोनों अलग अलग चलते हैं, लेकिन 2 साल तक या 2 साल के बाद वह क्या हो जाते हैं, अंतर संबंधित हो जाते हैं। देखिए, दोनों जो है से कॉग्निटिव पर ही बातें करते हैं। एक तरफ जहां जीन पियाजे एक रेडिकल साइकोलॉजिस्ट है, यानी वो कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का जो निर्माण होता है, कोई भी अधिगम करते हैं वो खुद करते हैं, लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे अधिगम जो करते हैं, कुछ सीखते जो है, वह समाज के अंतर क्रिया से करते हैं। बच्चों और समाज के बीच अंतर क्रिया होते हैं और उसके माध्यम से सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोस्की, ऐसे इनको कहा जाता है, लेव एस वाइगोस्की, या लोग इसको लेव वाइगोस्की के नाम से भी जानते हैं, लेव वाइगोस्की। अब समझिए, लेव वाइगोस्की जो है वह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। वाइगोस्की महोदय जो है कहाँ के रहने वाले हैं, रसिया के रहने वाले हैं। रसिया बोले तो रूस के रहने वाले हैं। और जहां पे जीन पियाजे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करते हैं, वो यह भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करते हैं, वो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये है आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल यानी सामाजिक नहीं, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चों में जो अधिगम होती है वह किसके मदद से होती है, समाज के मदद से होती है। यानी बच्चों पर समाज का बहुत ज्यादा क्या होता है, असर पड़ता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, बच्चे खुद पहल करते हैं और खुद ही अधिगम करते हैं। उसके बाद ये जो है मुख्य रूप से सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी सामाजिक सांस्कृतिक पहलू की बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू की बात करते हैं। समाज, हमारा संस्कृति का इस पर बहुत ज्यादा क्या होता है, असर होता है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो जीन पियाजे हैं एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो लेव वाइगोस्की जो है एक सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। दोनों जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बातें करते हैं। दोनों का जो थ्योरम है आधारित है किस पर, कॉग्निशन पर, संज्ञानात्मक पर। लेकिन जहां संज्ञान की बात जीन पियाजे कहते हैं कि वह जन्म के बाद अवस्था के अनुसार होता है, नहीं, अवस्था से पहले नहीं होता, तो वाइगोस्की उसके अपोजिट कहते हैं, एज के अनुसार होता है, उम्र के अनुसार। बात को समझ रहे हैं? यानी आपका जो उम्र होता है उस पर आपके सोसाइटी का, समाज का और आपके कल्चरल
इफेक्ट पड़ता है? नहीं, यानी कहते हैं कि बच्चा जो है, ले बाइगोस्की कहते हैं कि किसी भी उम्र में सीख सकता है, कार्य को कर सकता है, लेकिन जीन पियाजे कहते नहीं, जब तक वह अवस्था नहीं आती है तब तक वह सीखने लायक नहीं होता। लेकिन ले बाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक पहल करेगा, बड़ों से मिलेगा, जानकार से मिलेगा, तो वह क्या कर जाएगा, इस पर कोई अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब बेकार की बातें। बाइगोस्की का जो थ्योरम है वह डिपेंड है किस पर जानते हैं? वो उसके इंटरेक्शन पर, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक जो भूमिका है, सामाजिक भूमिका अंतर क्रिया पर आधारित है। मतलब समझ रहे हैं? सामाजिक भूमिका अंतर क्रिया पर आधारित है, यानी समाज में वह क्या करता है, अंतर क्रिया करता है, समाज के साथ रहता है, ठीक है, और क्या होता है, उसके संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी संज्ञान के विकास के बारे में कहते हैं कि सामाजिक भूमिका अंतर क्रिया पर आधारित है। यानी समाज में जो भूमिका होती है, अंतर क्रिया होती है, और जिस पर आधारित होता है उसका कौन चीज, उसके संज्ञान का विकास। कोई दिक्कत है तो बोलिए। दूसरी बात, वो विश्वास करते हैं कि जो कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है, वह क्या करता है, अर्थ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ रहे बात को? आपका जो अर्थ निर्माण करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, जो मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निर्माण होता है, ठीक है, यानी मेकिंग मीनिंग जो होता है वह, उसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आपके समाज की भूमिका निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। करेक्ट है। उसके बाद जो आप समाज से सीखते हैं वही आपके विकास को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। यानी पहले क्या होता है, सोशल लर्निंग होता है, और जो आपको क्या करती है, आपके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। यानी ध्यान रखिएगा, यानी सामाजिक जो अधिगम होता है, सबसे पहले क्या आता है, अधिगम, और तब क्या होता है, विकास आता है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे का पहले विकास होता है और तब अधिगम होता है, और अपोजिट। इनके अनुसार सामाजिक अधिगम पहले होता है, बच्चा समाज में जाता है, समाज से मिलता जुलता है, उससे सीखता है, और तब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन जीन पियाजे अपोजिट करते, वो कहते नहीं, पहले बच्चों का क्या होता है, विकास होता है, तो और बाद में चलकर अधिगम होता है। तो ये है एक बेहतरीन कंसेप्ट जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले नोट करिए, तो फिर हम बात करेंगे आगे। चले आगे देखते हैं। लेव बाइगोस्की जो है वो कहते हैं कि अधिगम जो होती है, पहले अधिगम होती है, बाद में विकास, और जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होती है और बाद में अधिगम होती है। नहीं, अब गौर कीजिएगा, तीन जो है इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम बात करें, अगर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यानी 3 महत्वपूर्ण पहलू देखा जाए इसका, किसका, बाइगोस्की के थ्योरम का। अच्छा, जो लेव बाइगोस्की है एक कैसे मनोवैज्ञानिक है, कॉग्निटिव है, वो कॉग्निशन की भी बात करते हैं। अंतर इतना ही है ना कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है प्रयास करके, और लेव बाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक अंतर क्रिया से सीखता है। ये कहते हैं कि भाषा में पहले विचार आता है जीन पियाजे, और तब आता है भाषा। लेकिन ये क्या कहते हैं लेव बाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार दोनों अलग अलग चलती है, लेकिन करीब करीब 2 से 3 साल के बाद वो क्या हो जाती है, एक अंतर संबंधित हो जाते हैं। जहां पे
जो लेव वाइगोस्की है सोशियो कल्चरल ना, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, वहीं पे किसकी बात करते हैं, जीन पियाजे, ये कॉग्निशन पूरी तरीके से रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जहां पे वाइगोस्की महोदय जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो वहीं पे जीन पियाजे जैसे रेडिकल है। रेडिकल का अर्थ ही होता है बच्चा खुद से प्रयास करेगा, लेकिन ये कहते कि नहीं, जब तक समाज से अंतःक्रिया नहीं हुआ तब तक नहीं होगा। अब इसमें 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है आपके सामाजिक अंतःक्रिया। ये कहते हैं कि संज्ञान का अगर विकास करना है, आपके मेंटल पावर जब बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, सामाजिक अंतःक्रिया होना बहुत ही जरूरी। जब तक बच्चा समाज में जाएगा नहीं, समाज के साथ अंतरक्रिया नहीं करेगा, समाज के साथ नहीं तर्क वितर्क नहीं करेगा, तब तक उसके संज्ञान का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण दूसरा जो बताते हैं वो कहते हैं संस्कृति, जो आपके पूर्वज, जो आपके घरेलू रीति रिवाज सब चले आ रहे हैं, वह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव डालता है आपके कॉग्निशन पर। और तीसरा जो है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा, आपके भाषा पर भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है आपके सामाजिक अंतःक्रिया का, नहीं, क्योंकि भाषा जो होते हैं, आप जिस प्रकार के माहौल में जाते हैं उस प्रकार का क्या हो जाता है, भाषा का विकास होता है, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो पहलू देखे हैं, कुछ दूसरा महत्वपूर्ण टर्म है उसको देखते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण, कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पद की बात अगर हम करें, तो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है जनरली, वह क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको आप जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में कहा जाए तो संभावित विकास का, संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा जो है आपका, जिसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, फोल्डिंग हिंदी में भी वैसे ही रहता है, ऐसे एग्जाम में देगा स्कैप फोल्डिंग। हिंदी में अगर देखा जाए ऐसे ढांचा, मचान, पार, नहीं। और तीसरा जो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स या अदर, यानी अधिक जानने वाले कोई और, यही ना 3 चीज है। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं जेडपीडी के बारे में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। देखिए, संभावित विकास का क्षेत्र कहने का अर्थ ही होता है कि संभावना है, नहीं। अगर हम जेडपीडी को इस के माध्यम से जानना चाहे, ये है आपका, इसको अगर ए मान ले और इसको बी और इसको हम सी मान ले, गौर कीजिएगा, यह एक ऐसा डेवलपमेंट है, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है,
यानी वास्तविक विकास का क्षेत्र है, एक्चुअल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास में समझते हैं, बच्चे का जन्म जब हुआ है तो उसकी एक क्षमता है जो वह खुद से इस पार्ट्स को क्या कर सकता है। यानी जब आप साइकिल चलाते तो कुछ जो गुण होता है वह आप, जैसे साइकिल को गुड़का लेते हैं। कुछ चीजें होती है, जैसे कोई खिलौना है तो कुछ चीज होता है जो खुद कर लेता है। तो ये है वास्तविक। नहीं, यहां तक बच्चा क्या कर सकता है, उसे खुद कर सकता है। लेकिन यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, विद सपोर्ट ऑफ अदर्स, जब दूसरा मदद करेगा तब ही वह यहां तक पहुंच सकता है। अगर मदद नहीं करेगा तो नहीं पहुंच सकता है। यानी यह जो क्षेत्र है MKO का है, मोर नॉलेजेबल अदर, आपसे अधिक मोर जानने वाले व्यक्ति, चाहे वह उम्र में कम हो चाहे ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे ज्यादा ज्यादा। और जब वह आपको क्या कर देता है, हेल्प करता है, आपको मदद कर देता है या आपकी सहायता कर देता है। और कैसी सहायता, क्या सब दिन के लिए सहायता करेगा? नहीं। जब तक आप उस चीज को सीख नहीं जाते। अस्थायी सहायता, यानी कह सकते हैं टेम्परेरी हेल्प होगा और अस्थायी मदद होगा। और जो यह मदद दी जाती है इसी का नाम है स्कैप होल्डिंग। और यह जो होता है यह पॉसिबल डेवलपमेंट है, संभावित जो है यह क्षेत्र है विकास का। यहां तक बच्चा विकास कर सकता है नहीं, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप कितना भी मदद क्यों न कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हर बच्चे के माइंड का एक संभावित क्षेत्र होता है जहां तक वह सीख सकता है, तो बच्चा यही तक सीख सकता है। इसके आगे उसको कुछ भी कर लीजिएगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। समझ रहे हो ना? तो ये जो आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है, यह जो है आपका संभावना है यहां तक जाने का। तो वही दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यह जो क्षेत्र देख रहे थे पॉसिबल है जब मदद करेगा, और यह जो क्षेत्र है सेल्फ है, बच्चा खुद कर लेगा। मान लीजिए किसी बच्चा को साइकिल सिखाना है तो आप क्या करते हैं, पीछे से पकड़ते हैं। कब तक पकड़ते हैं? जैसे ही सीख जाता है आप उस हेल्प को क्या कर लेते हैं, छोड़ देते। लेकिन साइकिल को बच्चा गुड़का तो सकता था पहले, चला नहीं सकता था। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एक दो स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो जो खुद से कर रहे हैं वह एक्चुअल है, आपका वास्तविक है, जो उतना आप कर लेते हैं खुद। लेकिन जब हेल्प दिए तो आप पूरा कर लेते हैं, तो ये है आपका क्या, ये पॉसिबल है, संभावना यहां तक नहीं। तो यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि बच्चे द्वारा बिना किसी निष्पादन तथा वयस्क या अधिक कुशल साथी के सहयोग की मदद से जो कार्य का निष्पादन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ZPD। या दोनों के अंतर एक बार कहते हैं, जो आपके पास वास्तविक क्षमता है, वास्तविक क्षमता है, और जो आपके पास संभावित यानी सिंपल कहे जो आपके अंदर संभावना है सो, और जो वास्तविक क्षेत्र है, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी
संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कह सकते हैं जैसे आप क्या करते, ये पूरा यहां तक क्षेत्र है, संभावित क्षेत्र तो यहां तक है, यहां तक सीख सकता है ना बच्चा, ये तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा, और ये है आपका एक्चुअल, तो ये पूरा में से यह जो निकल जाएगा, यह जो बच जाएगा, सॉरी उल्टा बता दे नहीं, अंतर कीजिएगा तो वही ना, सॉरी ठीक है, यही है आपका ना, जो अंतर करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, ZPD होगा। ये था क्षेत्र अपने से सीखने वाला और ये था मदद से, और दोनों के जो अंतर होगा वही आपका होगा ZPD। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यानी कहा कि बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, जो बच्चा खुद कर रखा है और जो बच्चा के करने की क्षमता, यह जो A है यह क्या है, बच्चा की क्षमता, बच्चा को, यानी बच्चा के क्या हो जाएगा, क्षमता होगा रियल क्षमता ना, बच्चा जो कर रहा है वह क्षमता, यह जो होगा इससे कौन सा होगा, ऐसे करते हैं, एक लाइन में लिखते हैं, ये है बच्चा के रियल क्षमता ना, ये बच्चे की क्षमता है, यह जो है क्या है, ये है जो मदद से कर रहा है, और दोनों के अंतर जो होगा, जो बच्चा कर रहा है मदद से सो, और जो उसके पास क्षमता है, दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, ZPD। कोई समस्या है क्या? ये वाला कैसे करेगा? और इसमें बच्चा जा ही नहीं सकता है, यहाँ तक बच्चे में क्षमता नहीं वही, यानी हर बच्चे में एक सीमा है ना कोई करने की, और वो क्षमता नहीं है, आप कतनो कर लीजिएगा तो क्या वहां तक जाएगा। मान लीजिए आपके अंदर गणित सीखने की एगो हद है और एक ऐसा सीमा होगा, उसके बाद आप सीख ही नहीं सकते, आपका मेंटल वैसा है, कॉग्निशन वैसा है, तो वह जो है जो कुछ कर लिया जाए, जैसे कोई बच्चा होता है, आप उस पर लाख प्रयास कर लीजिए, एक सीमा के बाद अधिगम स्टॉप हो जाएगा, वो सीख ही नहीं सकता है, उसको जा ही नहीं सकता है। जैसे आपका शरीर है, आप एक सीमा था जब तक आप अपने शरीर को हर अंग को लपा सकते थे, लचीला बना सकते थे, लेकिन एक सीमा खत्म हो गई, उसके बाद कितना भी हम प्रयास कर ले, क्या हम उस हड्डी को घुमा सकते हैं, क्या घुमाएगा, टूट जाएगा। सेम चीज है अधिगम में, संज्ञान के विकास में, एक सीमा है जहां तक ही बच्चा सोच सकता है, उसके आगे तुम दिन रात नाक रगड़ के मर जाओ लेकिन कुछ होने वाला। और याद रखिएगा, जो माता पिता बच्चों के लिए ज्यादा चिंतित होते हैं ना, ओकर बच्चा उतना ही बर्बाद होता, समझ रहे, बच्चा अपना करेगा, तोरा कहे से न इंजीनियर बन जाएगा और न सीटेट निकाल के मास्टर बन जाता, ओकर अपना एगो क्षमता, एगो अपना। यहाँ माँ बाप क्या करता है, अपनी इच्छा को बच्चा से पूरा करवा, अपने कहियो जींस टी शर्ट पहन ली ना तो बचवा के पहनत, देखो छोट बच्चा के बात कर, वो कहियो ओकर शौक था कि हम ऐसे पहन के चलते, लेकिन गांव वाला न होने दिया तो क्या किया, अपना बच्चा के पहन ले, अपन शौक, समझ रहे, ओकरा खूब मन रहे कि हम खूब चमकदार बन के बाजार जाते, गांव वाला घर वाला न पूरा होने दे, अब की करते, अपन बेटा बेटी के ले जाते का। इसका मतलब यह है कि हमारे समाज में माता पिता, उसको मन था कि हम बहुत बड़ा IAS अफसर बनते, न बन पाया, अब एक ठुरले है धक, तोरा बनबे तो IAS से बनबे, दोसर चीज बने, लड़का के मन है कि हम बन। तो यहाँ पे जो चलती है ना अपने यहाँ, वह तुम हाँ अपनी इच्छा ना दोसर से, हमरा मन खाए के पानी पूरी, हम बगल वाला के टुकसाएं ना, मन तो करे तो खाएगा, हाय मन होकर रे ना, अब टुकसाइले है धक, तो वो क्षेत्र है, समझ रहे हो। आजकल का जमाना ये है कि मन रहे हम मर, अब बदनाम करम दोसर के। तो सबसे पहले ये याद रखिए ZPD क्या होता है, जो आपके पास क्षमता है और जो एक मदद से जो आप कर रहे हैं, दोनों का अंतर जो होता है वही आपका ZPD होता है। और याद रखिएगा, ये पूछता भी है, जो मदद होती है वो अस्थाई होती है,
नहीं, वो तब तक दी जाती है जब तक कि बच्चा उसके लायक नहीं बन जाता है। जिस दिन वह बन जाता है यह मदद छोड़ दी जाती है। किसी भी तालाब या नदी में बच्चे को तैरने का तभी तक सिखाते हैं जब तक वह खुद न सीख जाएगा तो छोड़ देंगे। बस इतना ही चीज है। और एक याद रखिएगा, जो मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, आपसे ज्यादा जानने वाले होंगे, वह उम्र में कम हो ज्यादा हो, इससे कोई प्रभाव। एक छोटा सा बच्चा भी अगर आपसे ज्यादा जानकारी रखता है तो आपको सिखा सकता है। यानी सिंपल सा बात है कि जेडपीडी जो होता है, क्या होता है, तो बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता के जो निष्पादन करते हैं और किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी के सहायता की मदद से जो निष्पादन होता है, अर्थात जो बच्चा कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी का नाम है संभावित विकास का क्षेत्रफल। इसको नोट किया जाए। आगे देखेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग भी लिखा रहता है एग्जाम में। हिंदी में अगर देखा जाए, मचान, ढांचा, फार। अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार दूसरा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MKO। इसी को हम टेम्पोररी हेल्प भी कहते हैं, अस्थायी सहायता या मदद। अब आइए स्कैफोल्डिंग के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अगर आपसे अधिक जानकार या आपसे ज्यादा समझ रखने वाला, या तो आपसे ज्यादा समझ रखता है, या आपसे ज्यादा क्षमता रखता है, या आपसे ज्यादा जानकारी रखता है, अगर किससे, सीखने वाले से नहीं, कहां पे, किसी खास काम के लिए जो पार्टिकुलर टास्क है, या प्रोसेस व प्रक्रिया के लिए, या कंसेप्ट के लिए, तो उस समय जो हम उसे टेम्पररी हेल्प देते हैं वही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति की क्षमता है यह काम करने की यहां तक, लेकिन जैसे ही हमने उसको टेम्परेरी हेल्प दिया, वह यहां तक पहुंच गया, तो यह जो मदद आपने दिया, जो सहायता दिया, नहीं, या आपने जो रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाना, लेकिन कैसी, अस्थाई, ये सब जो होगा कैसा होगा, अस्थाई। तो यही जो मदद है इसी का नाम है स्कैफोल्डिंग। यानी सिंपल सी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। वाइगोत्स्की का लैंग्वेज के बारे में क्या विचार है। वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज। एंड वाइगोत्स्की और भाषा। भाषा के संबंध में लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं समझिएगा।
देखिए लेव वाइगोस्की का मानना है कि लैंग्वेज जो होता है, जो भाषा होती है, वह क्या होती है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के क्या होता है, विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया से होती है, यानी जब तक बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है तब तक भाषा का विकास नहीं होता है। एक बात और समझिएगा, ये इनका विचार है कि जो भाषा है, भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा औजार है। कौन चीज का औजार है? अपने कौन चीज का? संवाद का। यानी आप अपने विचार को अगर आउटसाइड लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन चीज करना होगा? भाषा पर पकड़ बनाना, और समाज के द्वारा ही यह बन सकती है जब सामाजिक अंतःक्रिया होगा। नहीं, देखिए वाइगोस्की लैंग्वेज के बारे में कहते क्या है, वो कहते हैं कि जो भाषा है और विचार है, दोनों अलग अलग नहीं चलती है, और लगभग 3 वर्ष के बाद, जब 3 वर्ष का एज हो जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ अंतर संबंध या कंबाइंड हो जाते हैं। यानी इस लाइन को आप लिख सकते हैं लैंग्वेज के बारे में, यानी शुरुआत में भाषा एवं विचार क्या करता है? अलग अलग होते हैं। लगभग 3 वर्ष की आयु में दोनों अंतः संबंधित हो जाते हैं। यानी शुरुआत में तो जरूर अलग अलग होते हैं, लेकिन 3 वर्ष के अराउंड में यह अंतः संबंध जाते हैं, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं होता है। देखिए जो भी बातें हैं ये, लेकिन जीन पियाजे अगर इसके बारे में कहते कि नहीं, पहले विचार आती है बाद में भाषा का आती है। और देखिएगा लेव वाइगोस्की जो है भाषा के 3 रूप की बात करते हैं, यानी बच्चों में भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला होता है जिसको आप बोलते हैं सोशियल स्पीच, सामाजिक वाक। सोशियल स्पीच, इसमें क्या होता है? सोशियल स्पीच में होता क्या है, ये बाहरी संवाद होता है, और ये बच्चा इसमें क्या करता है? दूसरे के साथ आपस में बातचीत करता है, अपनी बातों को निकालता है। लेकिन कब से? 2 वर्ष की, यानी बाहरी संवाद होते हैं, ना इसमें क्या होता है? बाहरी संवाद, यानी दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। ये लगभग कब से शुरू हो जाता है? 2 वर्ष से। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो क्या करता है? बाहरी संवाद करता है, दूसरे से बातचीत करता है, दूसरे को अपनी बातों को बताता है या दूसरे की बातों को सुनता है। ये सामाजिक वाक है।
मिलजुल कर रहता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। याद रखिएगा, यही सीटेट में पूछता है कि भाषा के संबंध में जीन पियाजे जहां ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं, अहम केंद्रिता की, वहीं पे वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? प्राइवेट स्पीच। पियाजे में पी है, प्राइवेट में पी है, तो मत लगाइएगा। देख रहे हैं, वो बताते हैं ईगोसेंट्रिक जीन पियाजे। आइए वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का अगर हिंदी बोले तो क्या लिख सकते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता यानी इसमें जो बालक होता है वह खुद से ही बातें करता है, लेकिन बोल बोल कर करता है, आवाज निकालता है। और ये लगभग 3 साल का जब हो जाता है तब, समझे? ये कब आ जाता है बच्चा में? लगभग 3 वर्ष से आ जाती है। खुद से ही बोल बोल कर बातें करता है ना। जैसे बच्चा बैठा रहेगा और बोलते रहेगा कि हम ऐसे स्कूल जाएंगे, ऐसे खेलेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बात करेंगे ना। खुद से बात करेगा, दूसरे से नहीं। और तीसरा जो भाषा के रूप बताते हैं वो साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच यानी मौन आंतरिक वाक या वार्ता, जो कही मौन आंतरिक वार्ता कहिए या वाक कहिए। इसमें बच्चा कुछ बोलता नहीं है, अंदर ही अंदर क्या करता है? सोचते रहता है। और ये लगभग शुरुआत हो जाती है कितने वर्ष से? 7 वर्ष से शुरू हो जाती है। याद रखिए दोनों में क्या अंतर है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोल बोल कर अपनी बात को व्यक्त करता है। साइलेंट स्पीच में क्या करता है? अंदर ही अंदर सोचता है और इसमें समाज के साथ, दूसरे के साथ बात करता है। हम लोगों में लगभग यही रहता है, साइलेंट इनर स्पीच। नहीं, हम लोग कोई भी बात को अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, व्यक्त नहीं करते। बस क्वेश्चन यहां से ही आएगा कि जीन पियाजे भाषा के बारे में क्या बातें करते हैं? ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित, है ना। और जहां पे ये ले वाइगोस्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। यही दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, भाषा के संबंध में, और आप लोग जवाब दे दीजिएगा। आइए देखते हैं, 2 टर्म को हम लोग जानते हैं। एक होता है होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। इसमें क्या होता है? समान युग्म वाले रहते हैं, समान क्वालिटी वाले रहते हैं। देखिए होमोजेनस में क्या होता है ना कि सभी बच्चा जो होते हैं लगभग एक ही एबिलिटी वाले, एक ही क्षमता वाले होते हैं, जिसको शिक्षकों को पढ़ाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। एबिलिटी है ना, समान है ना। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है? इसमें मिक्स रहता है, अलग अलग क्षमता वाले रहते हैं। तो सिंपल है, होमोजीनियस में एक समान गुण वाले, सेम क्वालिटी वाले सभी रहते हैं, और हेट्रोजेनस में मिक्स रहते हैं, अलग अलग क्वालिटी वाले छात्र रहते हैं। देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक अनुप्रयोग। शैक्षणिक अनुप्रयोग, ध्यान दीजिएगा, लेव वाइगोस्की का जो ये शैक्षणिक अनुप्रयोग के बारे में वो बताते हैं कि सबसे पहले बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया करना चाहिए। नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं इस थ्योरी से? तो सामाजिक अंतःक्रिया यानी बच्चा सबसे मिलजुल कर आपस में क्या करे? बातें करे। और
इसमें जो होता है सहयोग की बात होती है, प्लस उम्र के अनुसार अधिगम, किसके अनुसार, उम्र के और कहाँ पे, समाज में ना। उम्र के अनुसार अधिगम होता है समाज में। सिंपल कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो किसी भी उम्र में हो सकता है या कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग बच्चों का क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सहयोग के या ज्यादा से ज्यादा उसको मौका देंगे, पारस्परिक होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उसके अंदर जो भाषा उसको निखारने का काम किया जाए, उसको अवसर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए कहा जाए ना। विभिन्न प्रकार का जो एक्टिविटी उसमें हिस्सा लीजिए ताकि एक सामाजिक भावना जो है उसमें क्या हो, जागृत हो जाए। हो जाए। जय हिंद।